रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं निर्विचारिता की, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 21 के पेज नंबर 24 पर लिखा है। निर्विचारिता। विचारहीन होना एवं निर्विचार होना दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। विचारहीन होना शुभ नहीं है, शुभ लक्षण नहीं है, जबकि निर्विचार होना संपूर्ण विचारवान हो जाना है। जब व्यक्ति निर्विचार हो जाता है तो वह अपनी संपूर्ण विचार शक्ति को उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि निर्विचारिता से इंसान समाधि को उपलब्ध हो जाता है एवं समाधि से इंसान की चेतना पूर्ण रूप से खिल उठती है। एक अबोध व्यक्ति अर्थात बच्चा एवं एक परम ज्ञानी यानी कि संत में लगभग समानता का स्वभाव होता है। उन दोनों को देखकर उनमें फर्क करना कठिन हो जाता है, क्योंकि परम ज्ञानी तो अपने ज्ञान के कारण शांत हो जाता है एवं अबोध उसे कुछ आता ही नहीं है, वो इस वजह से शांत रहता है। जबकि बुनियादी तौर पर दोनों में धरती एवं आसमान का फर्क है। कितनी सुंदर बात है। विचारहीन होना और निर्विचार होना। विचारहीन होना तो मतलब अज्ञानता है कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें कुछ ना आने के कारण तुम्हारे मन में कोई विचार आ ही नहीं पा रहा है। विचारहीनता अज्ञानता है। और दूसरी तरफ निर्विचारता, निर्विचारिता है कि तुम्हें इतना आ गया है कि तुम्हें उसके लिए अब कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं में प्रकट है। आपको विचार करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब सब कुछ जानने के बाद मौन हो जाना, सब विचार कर लेने के बाद शांत हो जाना। और ये जो स्थिति होती है समाधि की स्थिति होती है। और समाधि की जो स्थिति होती है वो चेतना की, आपकी चेतना की संपूर्ण खिलावट की स्थिति होती है। जब आप समाधि में होते हैं तो आपकी जो चेतना है संपूर्ण रूप से खिल उठती है। यह जीवन की सर्वोत्तम स्थिति है, परमोत्कर्ष है। तो विचारहीन और निर्विचारता दोनों में बड़ा भारी भेद है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक जैसे विचारहीन होना तो एक बच्चे के समान होना है कि बच्चा अबोध है, उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है। कोई भी समस्या आती रहो, कुछ भी आते रहो, उसे तो ऐसे ही पड़े रहना है, उसके दिमाग में कोई विचार आते ही नहीं है। और दूसरी तरफ एक संत, उसे सारी सृष्टि पता है, सारा संसार पता है, सारा जीवन पता है, सारी दुनिया पता है। अब उसके पास कोई समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं से उसे कोई उलझन होती नहीं है। जब कोई समस्याएं आती हैं तो उसे कोई चिंता होती नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये तो सब आती रहती हैं, जाती रहती हैं। समस्याएं आती हैं तो उन पे कर्म करो, समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो वो शांत रहता है, बस करता रहता है और शांत रहता है। जबकि एक अबोध बालक के साथ ऐसा नहीं होता। लगता ऐसा ही है, अबोध बालक भी चुप है, संत भी चुप है। लगता ऐसा है जैसे दोनों एक से हैं, मगर ये सिर्फ लगना है। मगर फर्क दोनों में धरती आसमान का है। यही फर्क विचारहीन होने में और निर्विचारता में है। यही फर्क
एक बच्चा होने में और संत होने में है। जो संत का जीवन है वो जीवन की उच्चतम स्थिति है, और एक बच्चा जो है वो जीवन की सबसे छोटी वाली स्थिति है। ये समझना होता है और अपने जीवन को ज्ञान में बनाना होता है, ज्ञान दीप से प्रकाशमय करना होता है, और फिर स्वयं को शांत कर लेना होता है, स्वयं को मौन में ले जाना होता है, अपनी चेतना में खो जाना होता है, अपनी चेतना को अपने में धारण कर लेना होता है, और उसमें पहुँच के उस चेतना के संग का आनंद लेना होता है। वही समाधि हो जाती है जब आपका मन इस सांसारिक उलझनों से, उथल पुथल से दूर हटके आपके अपने स्वयं में स्थित हो जाता है, तो वो शांत हो जाता है, समाधि को प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे कि ये राम की राहें, सच्चिदानंद की राहें हैं, हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो विचार गंगाएं हैं, सद्ज्ञान है, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इसे समझ समझ के सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त करें सकें। जय श्री राम।